हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मास्टर में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, फिर एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आप हमारे वीडियो चैनल से देख रखा हो आपने। आप भी धीरे उसको सारे चैप्टर्स तैयार कर लीजिए। आज हम लोग स्टार्ट किया है नया चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बेटा इसलिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिलेट होता है। एल्कोहल में OH ग्रुप होता है एल्किल ग्रुप पर, और फिनॉल में OH आपका ग्रुप होगा एरिल ग्रुप पर, और ईथर में क्या होता है दोनों साइड एल्किल या एक एल्किल एक एरिल या दोनों एरिल के बीच में आपको ऑक्सीजन लगा हुआ ईथर कहते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा नया चैप्टर है आज का। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एल्कोहल से। तो एल्कोहल की बात करें तो एल्केन पर आपका OH ग्रुप हो यानी एल्किल ग्रुप हो, हाइड्रोकार्बन में आपका एल्किल ग्रुप हो, उस पर यदि वो जो लगा है H हटाकर तो उसे बोलते हैं एल्कोहल। यदि टाइप्स ऑफ एल्कोहल की बात करें तो पहला हमने देखा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। बात से लगता है मोनोहाइड्रिक मतलब एक OH ग्रुप होगा। मोनोहाइड्रिक मतलब विच एल्कोहल विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, कंटेन ओनली वन OH ग्रुप, जैसे CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, ये सब में क्या है एक OH ग्रुप है, उसे कहते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल की बात की जाए तो एल्कोहल विच कंटेन टू OH ग्रुप, जो आपका दो OH ग्रुप रखेगा एल्कोहल वह कहलाता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है CH2OH, एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपका एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं हम लोग। तो ये आपका क्या होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, जिसमें दो OH ग्रुप होते हैं। अगला आपका क्या है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, कंटेन 3 OH ग्रुप। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होगा 3 OH ग्रुप होते हैं। ऐसे एथिलीन या आपका ग्लाइकॉल का ये क्या ग्लिसरॉल है, CH2OH, CHOH, CH2OH, ये बड़ा क्या है ग्लिसरॉल, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है। बड़ा क्या है सॉरी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल मतलब सॉरी कंटेन 3 OH ग्रुप। अगला क्या होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। क्या होगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कंटेन मोर देन 3 OH ग्रुप, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सब में क्या होगा 3 से ज्यादा OH ग्रुप होते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अगला क्लासिफिकेशन क्या है कि OH ग्रुप आपका किस कार्बन पर अटैच है? प्राइमरी कार्बन पर अटैच होता है तो प्राइमरी एल्कोहल बोलते हैं, यानी 1 डिग्री 1 पे नॉट में डिग्री हुआ 1 डिग्री एल्कोहल मतलब जब आपका CH2OH ग्रुप हो आपका तो आपका कहलाता है प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी कार्बन लगाओ। उसके बाद क्या होगा आपका सेकेंडरी एल्कोहल। क्या होगा सेकेंडरी एल्कोहल में 2 डिग्री एल्कोहल, जब आपका क्या हो सेकेंडरी कार्बन पर आपका OH ग्रुप लगाओ तो वह सेकेंडरी एल्कोहल कहलाता है। और जब आपका टर्शियरी एल्कोहल मतलब जब टर्शियरी कार्बन पर OH ग्रुप लगा होता है तो उसे कहते हैं टर्शियरी एल्कोहल। तो दो तरह का हमने क्लासिफिकेशन सीखा, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप के हिसाब से। दूसरा हमने सीखा कि आपका OH ग्रुप किस कार्बन पर अटैच है उसके हिसाब से। दोनों क्लासिफिकेशन आपको पता जरूरत पड़ती है तो आपको पता रहना चाहिए। कॉपी कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। हम लोग पहले एल्कोहल डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखना आपको, फिर उसके बाद फिनॉल देन ईथर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम बात करें प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, उसमें पहला आपका पार्ट है यदि हम एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या क्लोराइड या ब्रोमाइड यूज करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। एक्वस की वजह आपने रिएक्शन पढ़ रखी है क्योंकि एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी उन्होंने रिएक्शन पढ़ी थी। एक्वस की वजह रिएक्शन कराएं तो बनेगा आपका क्या एक्वस की वजह से करेगा तो क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ फॉर्म होगा आपका क्या एल्कोहल। क्या फॉर्म होगा बेटा एल्कोहल। यदि इसकी जगह एल्कोहलिक की वजह तो क्या होता है एलिमिनेशन या मॉइस्ट Ag2 या फिर AgOH यूज करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा सब्स्टिट्यूशन और बनेगा CH3CH2 एल्कोहल प्राप्त होगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, एल्किल हैलाइड से कन्वर्ट करा है हमने इसमें एल्कोहल में। कॉपी कर लिए बेटा, तो हम आगे बात करें। इधर कॉपी कर लिया। अब आपको रिएजेंट्स याद रखने हैं, कौन सा रिएजेंट किसके लिए यूज किया जा रहा है और उसमें जो बारीकियां वो भी हम आपको बताएंगे, और आपको उसे ध्यान रखना है। अगला है बाय रिडक्शन ऑफ
by reduction of aldehydes, aldehyde ketones, acids and एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के रिडक्शन से भी हम अल्कोहल प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। जो मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा वो आपका है NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल में करता है। और दूसरा आपका है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है आपका LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके बारे में कह सकते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यह एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर सभी को कन्वर्ट कर देगा एक इसमें अल्कोहल में, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि आपका NaBH4 या सिलेक्टिव है, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर पर रिएक्शन नहीं करता। तो वही हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यदि हम यूज करें CH3CHO, इससे पहले हम इसे करते हैं HCHO, इसका हम रिएक्शन कराएं NaBH4, चाहे ये यूज करें या और LiAlH4, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो कन्वर्ट होगा या किसमें, अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट होगा, अल्कोहल। तो ये कार्बन का एल्डिहाइड था, तो फॉर्मल्डिहाइड से मेथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। यदि हम एसिटाल्डिहाइड यूज करते हैं, एसिटाल्डिहाइड, इसका हम कराते हैं रिडक्शन, चाहे हम यूज करें NaBH4 या इसकी जगह हम LiAlH4, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं बेटा, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन करता है NaBH4 और LiAlH4 तो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का भी करेगा। तो यहाँ फॉर्म होगा आपका एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, एथिल अल्कोहल। यदि हम कीटोन लेते हैं और इसका रिडक्शन कराते हैं हम NaBH4 या इस जगह हम यूज करें LiAlH4, तो क्या बनेगा, तो बनेगा आपका आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा आइसोप्रोपिल अल्कोहल। यहाँ तो बात हो गई एल्डिहाइड या कीटोन, तो आप चाहे NaBH4 यूज करें चाहे LiAlH4 यूज करें। लेकिन यदि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या ईस्टर होगा तो उसका रिडक्शन सिर्फ LiAlH4 के द्वारा होगा। NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर का रिडक्शन नहीं करता है, उसका रिएक्शन नहीं करता। सिलेक्टिव है बेटा, यह सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन अल्कोहल में करता है, NaBH4 कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर का नहीं करता है। तो देखिए यदि हम यहाँ पर यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा LiAlH4 का, ये रिडक्शन क्या कन्वर्ट कर देगा, CH3CH2OH। यदि हम ईस्टर यूज करते हैं CH2COCH3, इसका हम कराते हैं, तो इसके रिडक्शन में भी हम यूज कर सकते हैं LiAlH4। कतई इसमें NaBH4 का यूज नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए। यहाँ या यहाँ इन दोनों में NaBH4 का यूज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए, मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसको आपको भूलना नहीं है। थोड़ा यहाँ से टूट जाएगा तो 3 कार्बन का एक अल्कोहल बनेगा, CH3CH2OH, और ये जो कार्बन का एक अल्कोहल होगा प्लस CH3। 2 टाइप के अल्कोहल बनेंगे, कॉपी कर लीजिए। फिर अगला आपका है नेक्स्ट मेथड, सभी बड़ा मेथड, बाई एक्शन या रिएक्शन ऑफ Grignard reagent, by action of Grignard reagent on aldehyde, ketones and ester, aldehyde, ketone and ester।
एल्डिहाइड कीटोन या एस्टर पर यदि हम ग्रेनार्ड रिएजेंट की अभिक्रिया कराते हैं तो भी हमें अल्कोहल प्राप्त होगा। कैसे होगा दिखाते हैं आपको। हमने सिंपली आपका तो थोड़ा हम ओपन कर देंगे। ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। इसका रिएक्शन करा रहे हैं। यदि हम ग्रेनार्ड रिएजेंट में बचा तो RmGX हमने यूज किया इसमें CH3MgBr। ये ग्रेनार्ड रिएजेंट आपको पता है, ग्रेनार्ड रिएजेंट जो होता है उसमें जो एल्किल पार्ट होता है वह बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ध्यान दीजिए कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड है बेटा, कार्बन आपका है पार्शियल पॉजिटिव और ये है पार्शियल नेगेटिव। क्यों नेगेटिव? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, थोड़ा इसका पार्शियल पॉजिटिव हो गया। तो ये जो पार्ट है आपका एल्किल पार्ट वो होगा न्यूक्लियोफाइल जो अटैक यहाँ करेगा। देखिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोलते हैं? कौन सी एडिशन है? ये एडिशन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ रिएक्शन करेगा तो ये बॉन्ड बेटा दो से बॉन्ड आपको ऊपर चला जाएगा। तो ये बनेगा क्या? ये बनेगा आपका CH3COMgBr। यहाँ पर H लगा था, यहाँ पर CH3। ओके, कोई दिक्कत? स्पेस कमी यही मुझे करना पड़ेगा ऐसे, वरना नेक्स्ट में कंफ्यूजन होगा। अब इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्या कराते हैं इसका? हाइड्रोलिसिस। तो फॉर्म होता है OH CH ये फॉर्म होता है आपका अल्कोहल बना। एसिटाल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट किया इसमें अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ है। तो कॉपी कर लिया। तो एसिटाल्डिहाइड पर जब रिएक्शन करेगा ग्रेनार्ड रिएजेंट तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हो गया। यदि फॉर्मल्डिहाइड पे करेगा तो क्या होगा बेटा? डायरेक्ट पूछ लेता है कि फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रेनार्ड रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड पे करेगा क्या बनेगा, या कीटोन पे करेगा। तो आपको तीनों रिएक्शन समझनी है और याद भी रखना है। तो देखिए यदि फॉर्मल्डिहाइड पे करता बेटा तो क्या होता? ये आपका है फॉर्मल्डिहाइड। इस पर यदि ग्रेनार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा CH3MgBr तो ये यहाँ अटैक किया, ये ऊपर गया, क्या बन गया? बन गया आपका CH क्या था? ये CH2 था। तो CH2OMgBr या माइनस यहाँ प्लस, तो +2 होगा, ठीक है, +2 है। यहाँ माइनस होगा, इससे बन जाएगा। और यह CH3 इसका कराएंगे जब हम हाइड्रोलिसिस। क्या कराएंगे बेटा? हाइड्रोलिसिस तो बनेगा क्या? CH3CH2OH। तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ध्यान रखिए बेटा। क्या? फॉर्मल्डिहाइड पे कराया तो 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड पे कराया तो ये क्या है? ये है 2 डिग्री अल्कोहल। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा चुका है कि किस कौन सा एल्डिहाइड है जिस पर रिएक्शन कराएंगे ग्रेनार्ड रिएजेंट का तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड पे ग्रेनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। एसिटाल्डिहाइड पे रिएक्शन कराएंगे ग्रेनार्ड रिएजेंट का तो आफ्टर कंप्लीट रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और यदि कीटोन पर कराएंगे, किस पर बेटा? कीटोन पर कराते हैं हम रिएक्शन किसकी? ग्रेनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हम कीटोन पर कराएंगे तो क्या होगा? यहाँ रिएक्शन करेगा, ये ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा बता दो आपको। कार्बन आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और एल्किल पार्ट इन ग्रेनार्ड रिएजेंट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। तो बेटा ये आपका हो जाएगा CH3COMgBr CH3 और CH3 इसका लगा देंगे क्या? हाइड्रोलिसिस। तो बनेगा CH3COH CH3। ये आपको बनेगा क्या? टर्शियरी अल्कोहल। क्या बनेगा? टर्शियरी अल्कोहल। देखिए ध्यान से, फॉर्मल्डिहाइड से करा प्राइमरी अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड से क्या सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन पर जब ग्रेनार्ड रिएजेंट होगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉपी कर लीजिए बेटा। देर का हो गया बेटा कॉपी? तो पहले करना कॉपी हो गया। अब ये तो हो गया हमारा एल्डिहाइड कीटोन का। ईस्टर पर कैसे होगा बेटा? ईस्टर पर रिएक्शन होती है तो पहले बनता है होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सब्स्टिट्यूशन। देखते हैं एडिशन और एलिमिनेशन होगा। पहले एडिशन और एलिमिनेशन, फिर उसके बाद बनेगा कीटोन। वो फर्दर रिएक्शन करेगा। ठीक है, आपको रिएक्शन करके बता रहे हैं कैसे होगा।
CH3 C डबल बॉन्ड O O C2H5 हमने CH3 MgBr से तो ये उसमें ध्यान रखना कितने मोल, पहला मोल ये यूज हुआ, ये ऊपर गया, क्या बना CH3CO माइनस MgBr O C2H5 और CH3। देखिए ये जो आपका नेगेटिव पार्ट है ये वापस आएगा तो क्या करेगा, निकाल देगा। तो फर्दर ये हो जाएगा क्या, ईस्टर था आपका, अब बनने जा रहा है आपका क्या, कीटोन। क्या बन गया बेटा, अब इस पर रिएक्शन कराएंगे CH3 दूसरा मोल, दो मोल यूज होगा नहीं, दूसरा मोल कराएंगे तो क्या बन जाएगा ये CH3CO MgBr CH3 अब इसका लगा दीजिए हाइड्रोलिसिस H2O H प्लस, तो बन जाएगा टर्शरी अल्कोहल। क्या बनेगा बेटा, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका ईस्टर पहले कन्वर्ट हुआ कीटोन में, फिर ये आपका रिएक्शन किया, तो कॉपी हो गया बेटा। एक और रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो कॉपी कर लिया तो आपको चीज़ और क्लियर होंगी। तो आपको रिएक्शन में ध्यान रखना बेटा, मैकेनिज्म में ध्यान रहेगा आपका तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको मैकेनिज्म में ध्यान रखना है। ऐसे देखिए साइक्लिक ईस्टर का पूछ लेता है, साइक्लिक ईस्टर है, इसमें रिएक्शन कराएंगे हम CH3 MgBr का। तो क्या होगा बेटा, ये अटैक करेगा इस जगह पर, इस कार्बन पर, ये रिंग ऊपर ऊपर जाएगा, वो बॉन्ड आपका C डबल बॉन्ड है वो ऊपर जाएगा। ध्यान देना आपको कितने मोल यूज होते हैं बेटा, इसका बहुत ध्यान रखना है, कितने मोल आपको दिया है। तो O माइनस MgBr और CH3, जब ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ओपन होगा ये यहाँ से जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा ये डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, और O यहाँ से आएगा पे O4Mg। तो इसमें आप फर्दर कराते हैं CH3 MgBr का अटैक इसी कारण करेगा, और हाइड्रोलिसिस क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस ध्यान दीजिए। तो क्या बेटा इस पर अटैक करेगा तो ये आपका इस पर फॉर्मूला देंगे 1 2 और ये OH यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक। फिर इस पर अटैक करेगा, ये ऊपर जाएगा, एक CH3 लगा, दूसरा CH3 फिर लग जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी तो यहाँ OH यहाँ H आ जाएगा और यहाँ पर भी H आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कितने मोल यूज हुए, एक मोल यहाँ, दूसरा मोल यहाँ, तो 2 मोल ग्रेनार्ड रिएजेंट यूज होगा ईस्टर पर तो अल्कोहल बनेगा। यदि 1 मोल ग्रेनार्ड रिएजेंट यूज होगा ईस्टर पर तो कीटोन प्राप्त होगा। कॉपी कर लिए बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला आपको पता है बेटा क्या, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, इस पर हमने एल्कीन का पढ़ा था, बहुत डिटेल में पढ़ा था। हम इसकी एक सिर्फ सिंपल रिएक्शन निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने एल्कीन पढ़ा था तो बहुत डिटेल पढ़ा था इसको। वो क्या होगा, प्लस H2O इन्फ्लुएंस ऑफ H प्लस। तो क्या होगा, जब आप एल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का हाइड्रेशन कराएंगे एसिड कैटेलाइज्ड, तो क्या प्राप्त होगा, तो मार्कोनी कोऑर्डिनेशन होगा और अल्कोहल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मार्कोनी कोऑर्डिनेशन होगा और अल्कोहल प्राप्त। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इधर हो गया बाबा बेटा, ये सब रिएक्शन रिपीट हो रही है क्योंकि हम लोगों ने एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ा है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। एल्कीन बेटा देखिए रिएक्शन रिपीट हो रहेगी, कुछ समय बाद रिएक्शंस क्या होंगी, रिपीट होंगी। तो आप ये मत सोचिए कि बहुत रिएक्शन हमें समझनी है, आफ्टर सम टाइम रिएक्शन क्या हो जाएंगी, रिपीट होती जाएंगी। अगला देखिए फिर क्या था, हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बेटा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें क्या है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
BH3PHF, तो क्या बनेगा? तो आपका बनेगा CH3CH2, हमने पूरा डायरेक्ट एक बार लिख दिया, 3 मोल यूज होगा, 3B। ये आपका है मार्कोनी कॉम्बिनेशन। बहुत ध्यान रखिएगा इस चीज का। क्या हाइड्रोबोरेशन जो हो रहा है, हाइड्रोबोरेशन वो क्या है? वो एक मार्कोनी कॉम्बिनेशन है, सिन एडिशन है, ये बताया था आपको, फिर से रिवाइज करा रहे हैं। और क्या है? कंसर्टेड रिएक्शन है, सिन एडिशन है, कंसर्टेड रिएक्शन है, मार्कोनी कॉम्बिनेशन है। इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे H2O2OH-, तो ये क्या है? ये आपका ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा CH3 3 मोल CH3 CH2 CH2OH, क्योंकि जहाँ पर बोरॉन जुड़ा है वहीं पर OH लग जाता है, इसीलिए ऐसा होता है, प्लस H3BO3। ठीक, तो यदि आपको ध्यान रखना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके मतलब ये होता है एंटी मार्कोनी एडिशन ऑफ वाटर। ये चीज आपको ध्यान रखनी, बहुत बारीक क्वेश्चन है ये। हाइड्रोबोरेशन इज अ मार्कोनी कॉम्बिनेशन बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज अ एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में OH नेगेटिव पार्ट है, ओवरऑल वाटर जुड़ा है, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ा है जहां हाइड्रोजन क्या था? ज्यादा था, एंटी मार्कोनी का हुआ। लेकिन इसे ना देखिए, यदि हम बात करें BH की, तो H और BH2 में ऐसा एडिशन होता है, यहाँ पर यह होता है पार्शियल नेगेटिव, यह होता है पार्शियल पॉजिटिव। ये मार्कोनी का हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन इज अ मार्कोनी कॉम्बिनेशन बट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज अ एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन ऑफ वाटर। बहुत बारीक पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन इसमें और करते हैं। CH3 BH3PHF और H2O2OH- हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करा दिया। तो आपको ध्यान रखना बेटा, इसको कैसे लिखना है। CH3HOH सेम प्लेन में होगा, जो आपका HOH जुड़ेगा वह सेम, सिन एडिशन है इसलिए सेम प्लेन होगा, और एंटी मार्कोनी कॉम्बिनेशन है, वहां जुड़ेगा OH जहां पर हाइड्रोजन क्या हो? ज्यादा हो, यहाँ पर कम है, यहाँ है। ठीक है, ओके, कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी हो गया बेटा। अब हम बात करते हैं, आपने और सुन रखा होगा मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये भी हमने जितनी भी चीजें पढ़ाई थी आपका एल्कीन में, उसमें वो सब यहाँ पर केमिकल मतलब कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ रहा है। हमने वहाँ पर सीखा था मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। उसमें क्या था? वो भी क्या था? मार्कोनी कॉम्बिनेशन था, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता था। क्या था? ये आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। ये क्या है बेटा? इसमें आपको ध्यान रखना है, ये होता है मार्कोनी एडिशन ऑफ वाटर। इसमें बड़ी ध्यान रखना क्या होता है। वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट, मार्कोनी एडिशन ऑफ वाटर विदाउट रीअरेंजमेंट। मार्कोनी रूल से वाटर जुड़ेगा, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए RCH डबल बॉन्ड CH2 CH3CO twice Hg THF, तो ये आपका होगा RCHOH CH2 HgO CO CH3
जब इसका NaBH4 से कराएंगे बन जाएगा RCH2HCl3। तो मार्कोनी कॉम्पिटिशन होगा, लेकिन इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। जैसे जब एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन होता है तो वहाँ पर हम, क्योंकि वो 2 स्टेप रिएक्शन है, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन की बात कर रहा था, उसमें कार्बोडाइन फॉर्म होता है तो रिएजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बोडाइन फॉर्म नहीं होता, कि कंसंट्रेट रिएक्शन होगी तो मार्कोनी कॉम्पिटिशन ऑफ वाटर होगा विदाउट रीअरेंजमेंट। और देखिए ऑक्सो प्रोसेस से भी बनता है। ऑक्सो प्रोसेस कौन सा पूछ लिए कोई गारंटी नहीं होगा, तो जितनी भी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट सारी की सारी हम लोग को ध्यान रखनी है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो कोई क्वेश्चन से छूटे ना। ये सारा इशू है बेटा, कोई भी क्वेश्चन से छूटे ना, ना ही हमसे गलत हो। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट यूज करते हैं हम हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर प्रेशर पे कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स को वाटर यूज किया गया है। ऑक्सो प्रोसेस कहते हैं इसको। इससे बनेगा पहले क्या, पहले बनेगा एल्डिहाइड, और जिसका करेंगे रिडक्शन तो बनेगा क्या, अल्कोहल CH3 CH2 CH2 OH। ओके, ध्यान रखिए क्या किया, ऑक्सो प्रोसेस होता है एल्डिहाइड प्रोडक्शन के लिए, उसका कर दिया रिडक्शन तो अल्कोहल प्राप्त हो गया। कॉपी कर लिए बेटा। फिर अगला हम आपको लिखवा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इस तरह सोचिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि जब हम ग्लूकोज का जाइमेज रिएक्शन कराते हैं या ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है बाई फर्मेंटेशन ऑफ carbohydrates by fermentation of carbohydrates C12H22O11 plus H2O invertase C6H12O6 plus C6H12O6। पहले इन्वर्टर से आपको प्राप्त होगा C6H12O6 में आपका ग्लूकोज होगा, फ्रक्टोज होगा, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का करते हैं जब जाइमेज से रिएक्शन, ध्यान रखिए जाइमेज वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट, कई बार पूछा चुका है जाइमेज से। तो 2 मोल आपका बनेगा एथिल अल्कोहल प्लस CO2, ध्यान रखिए, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला फ्रॉम वाटर गैस, अल्कोहल बनाने के लिए फ्रॉम वाटर गैस से भी अल्कोहल बनता है, क्या है CO प्लस H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है, उसी को ना कहते हैं वाटर गैस। वाटर गैस इंडस्ट्रियल फ्यूल है वाटर गैस। जब इसका H2 सेक्शन बनाएंगे, इन्फ्लुएंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट कैसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कौन सा कैटलिस्ट है, CuO ZnO Cr2O, फिर बनेगा आपका CH3। तो इसी साथ आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल कंप्लीट हुआ है। अल्कोहल बनाने की जितनी विधि आपको बताई है, तो बहुत सी रिएक्शन हमने पहले पूर्व में पढ़ रखी है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन में जैसे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन और मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, ये सब रिएक्शन हमने पहले पढ़ रखी है। थोड़ा वही रिएक्शन यहाँ पर वो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टी थी और यहाँ पर अल्कोहल बनाने का मेथड है। तो रिएक्शन कॉमन होती जाएंगी, बाद में रिएक्शन थोड़ा कम होंगी। आपको बस कहना है रिएक्शन को ऐसा नहीं कम है तो मत पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्योंकि आप जितनी बार पढ़ेंगे उसके बारे में नई चीज़ सीखेंगे। तो ये हर बड़ा केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट की खास बात है कि आप बार बार रिवीजन करते हैं तो बहुत बारीक चीज़ें आपके समझ में आती हैं। फिर क्वेश्चन पूछने का तरीका भी बदलता रहता है, तो आप उससे क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस जारी रखें, रिविजन जारी रखें, सिलेक्शन आपका होगा, बस आप लगे रहें। थैंक यू।